नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में इस वक्त सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अब जोरों शोरों के साथ तैयारियां करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक साथ नजर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट वसुंधरा राजे के साथ हाथ मिला सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में लगातार कांग्रेस अंतर्कलह का सामना कर रही है। इस अंतर्कलह को खत्म करने का हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी हाईकमान। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों नेताओं को मनाने की कोशिश कई बार की जा चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस की कई हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे का एक साथ नजर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा झटका देने की फिराक में है? क्या सचिन पायलट की जो नाराजगी है वो अभी भी दूर नहीं हुई? सचिन पायलट की लगभग हर मांग को मान लिया गया है, उसके बाद भी क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं? ऐसा आखिरकार क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई को सदन में लगभग 2 मिनट तक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मुलाकात हुई। इस दौरान वहां मौजूद एक विधायक का कहना पूरी बातचीत इंग्लिश में की गई, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे का हालचाल लेते हुए नजर आए। वसुंधरा राजे वहां पर खड़ी थी, लेकिन सचिन पायलट जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजे को नमस्कार किया, दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वहां पर साथ में दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक खड़े नजर आए। इस मुलाकात और बातचीत के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से सचिन पायलट और वसुंधरा राजे एक दूसरे पर हमलावर रहे। कुछ समय पहले ही सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि तत्कालीन राज्य सरकार में हुए करप्शन पर अभी भी जांच नहीं की गई। इस मुद्दे पर उन्होंने 1 दिवसीय धरना भी दिया। वहीं इसके बाद वसुंधरा राजे ने भी सचिन पायलट के खिलाफ तीखे जुबानी बाण छोड़े थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर सचिन पायलट को अधर्मी करार दिया। इशारों में राजे ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कितने दुष्प्रचार कर लें, कितना षड्यंत्र रच लें, उनकी हर साजिश नाकामयाब होगी। उन्होंने कहा किसी भी अधर्मी को कभी राजयोग नहीं मिलता। एक दूसरे पर किए गए इन हमलों के बाद शुक्रवार को सदन में जब सचिन पायलट और वसुंधरा राजे हंसते और बात करते दिखे तो इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। ये भी कहा जाने लगा कि क्या अब दोनों के बीच की जो कलह है वो सुलह में बदल चुकी है। तो देखा आपने किस तरह से अब सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को लेकर जो ये कयासों का दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस मुलाकात के बाद क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं? इस मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से सचिन पायलट की बीजेपी में शामिल होने के भी कयास लगने लगे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।